आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट में। आप सभी का पास्कल सिविल सर्विसेज में स्वागत है। तो हम लोग जो है फंडामेंटल राइट का एक एक जो है अनुच्छेद को समझ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, क्योंकि एक एक अनुच्छेद एग्जामिनेशन के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोगों को जो है अनुच्छेद पढ़ना पड़ता है और हमको पूरा उम्मीद है कि अगर आप पूरे वीडियो को देखते होंगे तो आप इसमें कुछ केसेज भी देखते होंगे, जिससे आपको ये लगता होगा कि हम जो है पीटी के साथ साथ मेंस को भी इसमें हम लिख सकते हैं। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है फंडामेंटल राइट के तहत वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हम लोगों का आज का टॉपिक है। तो इसमें आप देखिएगा अनुच्छेद 23 से 28 तक की बात की गई है। तो हम लोग एक एक जो अनुच्छेद तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो हम लोग पहले देखते हैं जो अनुच्छेद 23 से 28 तक की बात की गई है। तो इसमें हम लोग पहले देखते हैं अनुच्छेद 23। ये देखते हैं कि ये क्या कहता है। तो अनुच्छेद 23 जो है कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, यानी कि मानव का जो दुर्व्यापार होती है और बलपूर्वक अगर कोई किसी से काम करवाने का प्रयास करता है तो इसको रोकने की बात अनुच्छेद 23 कहता है। यानी कि ये कहता है कि मानव, देखिए यहां पर क्या टर्मिनोलॉजी है, मानव यानी कि मनुष्य, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध की बात करता है। यानी कि अनुच्छेद 23 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति मानव का दुर्व्यापार करता है या बलपूर्वक किसी से कोई काम करवाता है तो उसका जो है रोकथाम की बात अनुच्छेद 23 कहता है। यानी कि अनुच्छेद 23 के खंड एक क्या कहता है? ये कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम, बलात् का मतलब होता है बलपूर्वक, बलात् श्रम प्रसिद्ध किया जाता है, यानी कि उसको रोका जाता है। प्रतिषिद्ध, या आप ये कह सकते हैं कि प्रतिषिद्ध किया जाता है। यानी कि प्रतिषिद्ध का मतलब यहां हो जाता है रोकना। और इसमें यह भी कहता है कि और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। यानी कि अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, मुख्य पॉइंट ये कह दिया 23,
इसके खंड 23 के खंड 1 में कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम यानी कि बलपूर्वक अगर कोई कार्य कराया जाता है तो उसको रोकने की बात ये करता है। और कहता है कि और इस उपबंध का कोई भी, और ये कहता है कि और इस उपबंध का कोई उल्लंघन करता है तो वह यानी कि अपराध होगा। क्या होगा? अपराध होगा। और जहां अपराध हो जाएगा वहां आपको पता है कि दंड की बात होता है, यानी कि जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। यानी कि यह कहता है कि यह अधिकार, ये जो दिया गया है अनुच्छेद 23 का, यह अधिकार भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, यह अधिकार भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या गैर नागरिक हो, यानी कि अमेरिका से, इंग्लैंड से, कहीं से भी आदमी इसमें आते हैं भारत देश में, तो क्या अगर उनको आप बलपूर्वक कहिए करे तुम अमेरिका से आया, चलो मेरा काम करो, अब उसको बलपूर्वक काम कराने लगिएगा तो अनुच्छेद 23 वो भी रोकता है। यानी कि यह अधिकार भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह भारत का नागरिक हो चाहे वो गैर नागरिक हो, वो सभी को प्राप्त है। यह अधिकार व्यक्ति को न सिर्फ राज्य के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है बल्कि प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी संरक्षण प्राप्त करता है, यानी कि प्रदान करता है। यानी कि केवल ये नहीं है कि जो है संविधान में लिख दिया गया, अनुच्छेद 23 में लिख दिया गया कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम को जो है उस पर रोक है, आप किसी भी मानव का दुर्व्यापार नहीं कर सकते, किसी से आप बलपूर्वक जो है कोई काम नहीं करवा सकते। तो इसका ये मतलब है कि सरकारी लोग के लिए है, ये सबके लिए है। यानी कि प्राइवेट व्यक्ति, मान लीजिए जैसे हम भी प्राइवेट व्यक्ति हैं, अगर हम किसी को बलपूर्वक कार्य करने पर जो है मजबूर करते हैं तो यह क्या होगा? अपराध होगा, और विधि जो अपराध के लिए दंड देगी वो दंड का अनुभागी होगा। यानी कि भारत, यह जो आर्टिकल है 23, यह भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है, यानी कि भारत के बाउंड्री सीमा में। तो भारत के बाउंड्री सीमा में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जो प्राप्त है, तो यहाँ के नागरिक भी हो सकते हैं और बाहर के लोग भी आते हैं यहाँ पर काम करने, घूमने फिरने, ये सब, तो ये अधिकार उनको भी प्राप्त है। और यह अधिकार जो है प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान करता है। अब इसी में देखिएगा कि इसका खंड 2 कहता है कि खंड 1 की अपवाद रखते हुए यह वर्णित किया गया है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन, अब देख लीजिए यहां पर क्या कह रहा है कि सार्वजनिक प्रयोजन की बात कर रहा है। अनुच्छेद 23 के खंड 2 जो है यह बात कहता है के लिए अनिवार्य अधिरोपी से निवारित नहीं होगी। अब ये कहिएगा कि ये क्या कहता है, यानी कि देखिएगा कि खंड 2 क्या कहता है। यानी खंड 2 एक तो पहले मना करता है कि आप किसी से बेगार नहीं करा सकते, किसी को जो है आप बलपूर्वक कोई काम नहीं करा सकते, लेकिन खंड 2 क्या कहता है। अब मान लीजिए कि देश पर कोई संकट आ जाए या राष्ट्रहित का कोई काम है, जैसे कि देखिए अभी कुछ दिन पहले कोरोना आया था, तो इस कोरोना में सरकार ने कहा कि भाई सब कोई घर में रहिए। अब किसी को भी कोरोना हो सकता है,
लेकिन जो कोरोना के लिए जो डॉक्टर थे, वॉलंटियर थे या सामाजिक जो वर्कर थे, उनको कहा गया कि नहीं आप सेवा दीजिए, अलग सेवा दिए। यानी कि अनुच्छेद 23 कहने का मतलब ये नहीं हो गया कि हम किसी को बुलाते, अगर मान लीजिए कि देश पर कोई संकट आता है, अनिवार्य सेवा है और आपको मन नहीं है कार्य करने के लिए, तभी आपको करना होगा। यानी कि खंड 2 कहता है कि राज्य चाहे तो सैनिक सेवा, सामाजिक सेवा, सामाजिक सेवा या राष्ट्रीय विकास से संबंधित अनिवार्य सेवा, यानी कि अनिवार्य सेवा में इच्छा के विरुद्ध भी कार्य में लगा सकती है। यानी कि यह कहता अनुच्छेद कि देखिए कि मानव से बलात् यानी कि बलपूर्वक आप कार्य नहीं करा सकते, लेकिन आप जो है अगर मान लीजिए देश पर कोई संकट आ गया तो उस समय आप कहिएगा, मान लीजिए कि चाइना से वार हो गया और हमको जरूरत है सैनिक सेवा करने के लिए, भारत को चाहिए सैनिक, और आप सैनिक सेवा में अगर नहीं देना चाहेंगे तो भारत सरकार यहाँ पर कहेगी कि नहीं, आपको सैनिक सेवा में आना पड़ेगा, अगर वो रूल बना देगी तो। जैसे एक कहानी आपको छोटी सी बता रहे हैं कि हम लोग जब छोटा थे, बच्चा थे, तो गांव में जो है यानी कि होता क्या था कि बहुत चोर सब घूमता था उस समय, रात में, अंधेरा रात में, लाइटिंग वाइटिंग की व्यवस्था बहुत कम थी। तो जो है थानेदार आए और गांव के जो नवयुवक थे उन लोग को एक जगह करके उन लोगों को किए क्या कि उन लोग को रात में ड्यूटी बांध दिए कि देखिए फलना आदमी, 5 आदमी का ग्रुप, 10 आदमी का ग्रुप बना दिए कि आप लोग जो है कार्य कीजिए, रात भर जो है गांव का पहरा दीजिए, लेकिन उसके लिए कोई वेतन उतन नहीं मिलेगा। वह अनिवार्य सेवा में आ गया। इसलिए अनिवार्य सेवा सरकार करा सकती है, यानी कि खंड 2 यह बात कहता है। तो देखिए अनुच्छेद 23 का खंड 2 कहता है कि राज्य चाहे तो सैनिक सेवा, सामाजिक सेवा, अनिवार्य सेवा में इच्छा के विरुद्ध भी कार्य में लगा सकती है, लेकिन ऐसे सेवा में जो लगाएगी तो वह जो है राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग में इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब देखिए कि हमने इसमें जो 3 वर्ड का पता किए हैं, यानी 3 महत्वपूर्ण है पद। एक है कि मानव दुर्व्यापार, ठीक है, दूसरा है बलात् श्रम और तीसरा है बेगार। यानी कि दुर्व्यापार, या यहां भी देख सकते हैं मानव के दुर्व्यापार, उसके बाद क्या है बलात् श्रम और बेगार। ये तीनों शब्द को थोड़ा हम लोग को समझना चाहिए। तो हम लोग जो है यानी कि मानव के दुर्व्यापार, इसे मिटा देते हैं क्योंकि आगे बढ़ना है। तो हम लोग जो है पहला टर्मिनोलॉजी मानव के दुर्व्यापार पर बात करेंगे कि यह क्या होता है, क्योंकि इसको जानने के लिए बहुत सारे लोग लगता है कि मानव के साथ दुर्व्यापार क्या होगा, व्यापार क्या होगा। नहीं, होता है मानव के साथ। तो मानव के दुर्व्यापार मानव के दुर्व्यापार ये बात कर रहा है। इसका अर्थ क्या है कि व्यापक अर्थ वाला शब्द है जिसमें जो है बहुत सारी बातें शामिल हैं। यानी कि आप लोगों को पता है कि पहले
मनुष्य का खरीद बिक्री भी होता था। आज भी देखिएगा कि पुलिस कभी कभी पकड़ती भी है, यानी कि वस्तु के भांति मानव दुर्व्यापार में वस्तु की भांति मनुष्य की खरीद बिक्री, यानी कि मानव दुर्व्यापार एक व्यापक अर्थ वाला शब्द है। ये क्या है कि एक व्यापक शब्द वाला ये जो है अर्थ है, ठीक है ना, जिसमें बहुत सारी बातें आती हैं, जिसमें क्या क्या होता है, यानी कि पहला कि वस्तु की भांति, यानी कि वस्तु को जो हम लोग खरीद बिक्री करते हैं, तो वस्तु की भांति मनुष्य की खरीद बिक्री, मनुष्य की खरीद बिक्री, सबसे पहले ये हो गया। मानो देखिए दुर्व्यापार की बात हम कर रहे हैं। फिर जो है दूसरा है कि स्त्री और बच्चों का अनैतिक व्यापार, जिसमें देह व्यापार भी शामिल है। दूसरा, यानी कि आप देखेंगे कि स्त्री और बच्चों का, स्त्री और बच्चों का, यानी कि स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार की बात है, जिसमें देह व्यापार भी शामिल है, जिसमें देह व्यापार भी शामिल है, ठीक है। और तीसरा आता है कि दास प्रथा के रूप में मानव का दुर्व्यापार, यानी कि तीसरा है कि दास प्रथा के रूप में मानव का दुर्व्यापार, ठीक है ना। जैसे आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे कि जो है पहले दासों का मेला लगता था, उसमें राजा जाता था, खरीद लेता था। तो ये जो है यानी कि पहले जो घटनाएं होती थी उसके विरुद्ध यह जो है 23 बोला कि जो है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, यानी कि कोई भी मनुष्य से किसी भी प्रकार का दुर्व्यापार नहीं करेगा, उसे बलपूर्वक कोई काम नहीं कराएगा। तो ये मानव के दुर्व्यापार की बात है कि यह एक व्यापक शब्द है, जिसमें क्या आता है कि वस्तु की भांति मनुष्य की खरीद बिक्री, दूसरा स्त्री और बच्चों के अनैतिक व्यापार, जिसमें देह व्यापार भी शामिल है, और तीसरा दास प्रथा के रूप में मानव का दुर्व्यापार। ये जो है उपयुक्त ये जितने कार्य है सब अनैतिक कार्य है। ये जितने भी ये आपको हम कार्य मानव के दुर्व्यापार के तहत हमने बताया, ये सब कार्य क्या है, अनैतिक है। और इसमें अगर कोई भी व्यक्ति शामिल है, कोई अगर ये काम कर रहा है, तो उसको जो है यह आर्टिकल 23 कहता है कि वह अपराध होगा और उसे दंडित किया जाएगा। और इसके लिए आपको देखेंगे कि एक कानून भी बना संसद के द्वारा, स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन संशोधन अधिनियम 1956 पारित किया गया है। यानी कि ये जो तीनों कार्य है, इसको रोकने के लिए, इन तीनों को रोकने के लिए भारतीय संसद ने क्या किया कि एक कानून बनाया। भारतीय संसद ने क्या किया कि एक कानून बनाया। वह कानून क्या था, स्त्री, ध्यान से देखिएगा, स्त्री तथा लड़की, स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार, अनैतिक व्यापार, अनैतिक
व्यापार दमन संशोधन, ठीक है ना, दमन संशोधन अधिनियम 1956, अधिनियम 1956 यह जो है एक क्या किया गया कि यह कानून बनाया गया। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर मानव का खरीद बिक्री करता है वस्तु के भांति, स्त्री और बच्चों से अनैतिक व्यापार के लिए या देह व्यापार के लिए उसको बेच खरीद करता है, या दास प्रथा के रूप में मानव दास किसी को बना लिया उसके बाद उस व्यक्ति को बेचता है, तो इसके लिए जो है संसद ने क्या किया कि इसको अमान्य किया, अनैतिक माना और बोला कि यह जो कोई भी अगर ये काम करता है तो अपराधी होगा, अपराध होगा और उसको जो है विधि के अनुसार उसको दंडित किया जाएगा। और इसके लिए संसद ने, इसको रोकने के लिए संसद ने एक स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन संशोधन अधिनियम 1956 पारित किया। ठीक है, तो ये पहला हम लोग यानी कि मानव के दुर्व्यापार को देखें। अब हम लोग को देखना है बलात् श्रम और एक बेगार। तो अब जो है आप देखिए कि बलात् श्रम का मतलब क्या होता है। तो अब जो है बलात् श्रम, बलात् श्रम, ये बलात् श्रम जो है ये क्या है? तो देखिए इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को, बलात् श्रम का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध दबाव में काम करवाना। अगर हमको काम नहीं है, मान लीजिए हमको पढ़ाने का मन नहीं है और हमको कोई अगर दबाव डाले कि नहीं आप पढ़ाइए कीजिए, तो क्या होगा? मेरे इच्छा के विरुद्ध हुआ कि नहीं? तो अगर किसी व्यक्ति को कोई काम कहा जा रहा है और वह उसकी इच्छा के विरुद्ध दबाव में काम करवाया जा रहा है तो यह गलत है। लेकिन मान लीजिए कि दबाव में जो काम करवाया जा रहा है तो कैसे होगा? यानी कि इसके अंतर्गत न सिर्फ व्यक्ति को डराकर शारीरिक मानसिक दबाव के द्वारा श्रम कराने की प्रक्रिया शामिल है। यानी कि मान लीजिए कि हमको कोई कहे कि नहीं पढ़ाइएगा, नहीं पढ़ाइएगा तो आपको जो है मारेंगे, हम डर जाएंगे। तो डर के क्या होगा? पढ़ाएंगे। तो पढ़ाएंगे तो क्या होगा? हमारी इच्छा के विरुद्ध हुआ। ये क्या है? गलत है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को डराकर, धमकाकर या शारीरिक मानसिक दबाव के द्वारा अगर कोई अगर काम कराता है तो यह क्या होगा? यह गलत होगा। यानी कि आप ये भी देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो है गरीब है, जैसे सिनेमा में देखते होंगे कि एक बच्चा है जिसकी माँ बीमार है और वो जो है किसी से पैसा मांगता है, कोई पैसा देता है लेकिन कहता है कि एक काम करो, मेरा एक काम कर दो, और उससे गलत काम करवा लेता है। वो लड़का नहीं चाहता है लेकिन वो कर्ज लिया है इसलिए वो गलत काम कर दे रहा है। तो ये भी क्या है कि बलात् श्रम के अंतर्गत आएगा और इसे व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है, तो पहला जो है यानी कि आप देखें तो हम लोग जो बलात् श्रम की बात कर रहे थे कि किसी भी व्यक्ति से आप बलपूर्वक अगर उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर काम कराते हैं तो वह जो है यानी कि उसके व्यक्ति के अधिकार का जो है उल्लंघन होगा। और ये देखिएगा कि दिल्ली में एक एशियाड के संपादन में जो है लगे मजदूरों को जब न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनुच्छेद 23 का उल्लंघन माना। यानी कि बंधुआ मजदूरी भी बलात् श्रम का हिस्सा है और इसको रोकने के लिए बहुत सारा अधिनियम पारित किया गया। जैसे बलात् श्रम को रोकने के लिए संसद द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948
पारित किया गया, 1948 पारित किया गया। ठेका श्रमिक अधिनियम, ठेका श्रमिक अधिनियम 1970 पारित किया गया। फिर जो है बंधुआ मजदूरी व्यवस्था, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था अधिनियम, यानी कि अधिनियम 1976 पारित किया गया। तो इस तरह यानी कि बलात् श्रम को रोकने का प्रयास किया गया। अब एक नया टर्म आता है, वह है बेगार। यानी कि हम लोग 3 टर्म की बात किए थे, तब एक आता है नया टर्म बेगार। यानी कि बलात् श्रम तक हम लोग काम कर लिए हैं। अब जो है एक नई, यानी कि इसमें आप देखेंगे कि बलात् श्रम के बाद आता है बेगार। ठीक है, अब ये बेगार टर्मिनोलॉजी आता है। तो ये बेगार क्या है? तो बेगार जो है बलात् श्रम का, यानी कि बलपूर्वक जो कार्य करवाई जाती है उसी का हिस्सा है। भारत के सामंती जो समाज था, इसमें आप जो है इस बेगार का व्यापक प्रचलन आप सुने होंगे, देखे तो नहीं होंगे लेकिन सुने होंगे। तो संविधान के अनुच्छेद 23 सब क्लॉज 1 में इसका उल्लेख विशेष रूप से किया गया है और कहा गया कि राजों, रजवाड़ों, जमींदारों एवं अन्य बलशाली लोगों के द्वारा ग्रामीण भारत में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर लोगों को ऋण का जाल में फंसाकर, यानी कि उनको कर्ज के जाल में फंसाकर या शारीरिक यातना यानी कि मार पीट का भय दिखाकर जब बिना मजदूरी दिए काम करवाए जाएंगे, वह जो है प्रथा बेगार के नाम से प्रचलित है। यानी कि बेगार श्रम क्या है? बेगार एक तरह से बलात् श्रम का हिस्सा है। इसका प्रचलन जो भारत में सामंती जो व्यवस्था थी उसमें था और इसमें देखा गया कि मान लीजिए जो व्यक्ति जो है जमींदार थे, राजे रजवाड़े थे या जो बलशाली व्यक्ति है, वह किसी भी ग्रामीण गांव के लोग को अगर मान लीजिए कर्ज के जाल में फंसाकर या उसे मार धाड़ की डर दिखाकर बिना मजदूरी दिए अगर कोई काम करवाता है तो वह बेगार कहलाता है और यह जो है यानी कि बलात् श्रम के तहत आता है। एक केस था, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जेल में जो लोग जाते हैं जिनकी सजा वजा हो जाती है, तो आप लोग सुनते होंगे कि उनको भी पैसा मिलता है। यानी कि आप जेल में भी अगर कैदियों को बंद करते हैं और उसे परिश्रम कराते हैं तो आपको उनको यानी कि श्रम देना पड़ेगा। और यह केस देखिएगा कि दीना बनाम भारत संघ, दीना बनाम भारत संघ एक केस आया था। इसी में जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि जेल में कैदियों से बिना उचित पारिश्रमिक दिए काम करवाना भी क्या है? बलात् श्रम है। यानी कि अनुच्छेद 23 जो है बलात् श्रम, मानव के दुर्व्यापार, बेगार, इस सब का जो है यह विरोध करता है। कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर किसी मानव का दुर्व्यापार करता है, जो है बलात् श्रम करवाता है, बेगार कराता है, तो वह जो है अपराध होगा और उस अपराध के लिए विधि के अनुसार उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा? दंड दिया जाएगा। ये जो है यानी कि अनुच्छेद 23 है। अब हम लोग जो है अगले वीडियो में अनुच्छेद 24 को देखेंगे। तब तक जो है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे।